नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूँ रास। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरा है तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ ये निकल कर आ रहा है कि फॉर्म को अब परमानेंटली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फॉर्म जितने भी लोगों का पेंडिंग चल रहा था, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल से हो, फिजिकल कमेटी लेवल से हो, चाहे फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर या फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर या फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से, जितना भी आपका पेंडिंग था जिस भी स्तर से, सभी जगहों से जो है फॉर्म धीरे धीरे जो है अप्रूवल यानी कि जो है वेरीफाई होना शुरू हो चुका है। उसी में जिन लोगों का कुछ भी गलती पाया जा रहा है वैसे लोगों को डिफेक्टिव या फिर रिजेक्ट या फिर परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमानेंटली रिजेक्ट हो चुका है तो आप उसको कैसे सुधार कर पाएंगे, क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं और ये क्यों रिजेक्ट होता है, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन जानकारी देने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलता रहे तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए या फिर देखने के लिए। अभी हम एक लड़के का पोर्टल पर लॉगिन करके रखे हैं और इनका जो है हाल में ही परमानेंटली रिजेक्ट हो चुका है। देखिए होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से यहाँ पे लिख रहा है परमानेंटली रिजेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ में रिमार्क में भी दिया है कारण, यानी रिमार्क मतलब होता है कारण, क्या कारण से इसको रिजेक्ट किया गया वो भी देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिमार्क में दे रखा है स्टूडेंट नेम एंड कास्ट नेम आर नोट मिस मैच, यानी क्लियरली जो है आर नोट मैच है, यानी कि ये मिस मैच है। इनका जो नाम है साथ में इनके जाति में जो इनका नाम दिया गया है वो नाम जो है मिस मैच हो रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर ये कैसे सुधार होगा और ये आप कैसे इसको संपूर्ण तरीके से इसको आप सही कर पाएंगे, हम आपको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइए, क्योंकि छोटी बड़ी अपडेट जो भी आती है सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने का। अगर आपका इस प्रकार से रिजेक्ट हो चुका है, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल से हो, चाहे फिजिकल कमेटी या फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट या फिर होम डेबिट, कैसे इसको सुधार करेंगे आइए हम बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता है तो वैसे केस में क्या है कि आपका 110% आप इसको सुधार करवा सकते हैं अपने कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट जाकर। अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको करना क्या है, अगर आपका परमानेंटली रिजेक्ट इंस्टीट्यूट लेवल से होता है तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो कि आपने सॉफ्ट कॉपी अपलोड करा था उस सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लेंगे जितने भी चीज़ थे और जाएंगे वहाँ। हाँ, एक चीज़ और याद रहे, जिस तरह से यहाँ पे रिमार्क में दे रखा है रिजेक्ट का कारण, अगर आपको रिजेक्ट का कारण दे रखा है तो प्रॉपर आप वो डॉक्यूमेंट ले लें। अगर रिमार्क में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर अपने इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर से जाके मिलें और उनको बताएं कि हमारा जो है ये चीज़ देखिए सही, अगर आपका सही है तो आप जाएँ और उसको सुधार कर लें। इंस्टीट्यूट लेवल से अगर आपका परमानेंटली रिजेक्ट होता है तो 100% है कि आप इसको सुधार करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिजिकल कमेटी टीम है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर हो, चाहे फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर हो, फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, यहाँ से अगर कहीं कोई भी रिजेक्ट होता है तो बहुत मुश्किल है इसको सुधार करवाना। परमानेंटली रिजेक्ट अगर ऐसा हो जाता है तो आप ऑलमोस्ट नहीं करवा सकते हैं। तो आखिर इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, आइए हम बताते हैं। लेकिन बताने से पहले समझिएगा, अगर देखिए इस छात्र का पहले आप देखिए होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है परमानेंटली रिजेक्ट हो चुका है और दे रखा है कि स्टूडेंट नेम आर एंड कास्ट नेम आर नॉट मिसमैच्ड। अब देखिए जब हम यहाँ पे आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, चला इसका हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे इसने जो है सारा कुछ अपलोड करा है और देखिए यहाँ पे कास्ट का जो है ये है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट खुलकर आ जाता है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए 2016 का अपलोड करके रखा है जो कि ऑलमोस्ट इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगा। इसी कारण से अदरवाइज इसका नाम जो है वो सही पाया है। यहाँ पे देखिए अमन कुमार है और उनका जो पोर्टल पे भी नाम है वो सेम है। इसका मेन कारण रिजेक्ट होने का कि इन्होंने जो है अपना जो डाला है यहाँ पे मतलब कि जाति प्रमाण पत्र ये जो है बहुत पुराना डाल दिया है, जबकि आप देख सकते हैं इन्होंने जो अपना डोमिसाइल और इनकम डाला है वो करेंट का डाला है। इससे क्या होता है कि इनका इसी कारण से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं क्लियरली, अगर आप जब भी कोई फॉर्म भरें, चाहे किसी भी तरह का स्कॉलरशिप हो या फिर कोई भी फॉर्म हो, कोशिश करिए उसमें अपना जाति या निवास ऑलमोस्ट करके निश्चित तौर पे आप उसमें करेंट ही अपलोड करें, ताकि ये चीज़ देखा जाता है एकेडमिक ईयर के हिसाब से आपके जाति या निवास को जज किया जाता है। तो याद रहे जब भी आप अपलोड करें इस तरह का गलती ना करें, क्योंकि गलती कीजिएगा तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको सुधार नहीं करवा पाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पे जब आप अपलोड का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगर आपका परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता है अपलोड के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपडेट का। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरे पास जाति है और यहाँ पे
मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे जाति प्रमाण पत्र को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो आप देखिएगा क्या है कि इसको, जैसे मैंने इसको डेट को भी चेंज कर दिया, तो ये अपडेट जब हम करेंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट जैसे डिफेक्टिव में के वाले केस में करते हैं, और तो होता क्या है कि देखिए जैसे हमने डाला और इसको हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आता है, समझिएगा। दिस इज़ परमानेंटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यू कैन नॉट चेंज इट्स स्टेटस नाउ। यानी कुल मिला के ये है कि आपका यह जो आवेदन है परमानेंटली रिजेक्ट हो चुका है, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते, जबकि अपडेट का बटन दिया हुआ है लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे आएंगे, होम पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको फिनलाइज का। जब इस पर बटन पर क्लिक करते हैं, देखिए लिखा रहा है एप्लीकेशन इज परमानेंटली रिजेक्टेड, ओके। यानी कि कुल मिला के ये है कि आप किसी भी एंगल से इसको आप सुधार नहीं कर सकते हैं। और हमारी बात को आप क्लियर समझ लीजिए, अगर आपका आवेदन इंस्टीट्यूट लेवल से परमानेंटली रिजेक्ट होता है तो उसका तो ऑप्शन मिलता है, कहीं ना कहीं आप उसको सुधार करवा सकते हैं, लेकिन फिजिकल कमेटी, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट चेकर, उसके बाद जितने भी 4 स्टेप्स बचते हैं, इसको आप ऑलमोस्ट तरीके से नहीं करवा सकते हैं। तो फिर इसको कैसे करवाएंगे आपको वही बताते हैं। सिंपली जब इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे, तो चाहे वो आप BC से है या किसी भी कार्ड से है, STSC से है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हेल्प डिस्क का, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाता है, जो कि आप मंडे से सैटरडे के बीच में कॉल करेंगे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे हर एक कोऑर्डिनेटर का नाम के साथ में मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कुल मिला के 38 डिस्ट्रिक्ट के 38 कोऑर्डिनेटर का नाम और उनके मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन किए हुए हैं। उनको आप फ़ोन करके अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ ये इशू था, इस कारण से मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, प्लीज़ आप उनको कन्विंस करेंगे तो होपफुली शायद आपका ठीक हो पाएगा। अब आप समझ लीजिए क्लियर फाइनली बात, अगर आपका परमानेंटली रिजेक्ट हो चुका है तो आप किसी भी एंगल से अपने आवेदन को सुधार नहीं करवा सकते हैं। ये एक ही इनके हाथ में होता है जो कि ये कर पाएंगे। हाँ, अगर आप डिफेक्टिव होता है, चाहे रिजेक्ट नॉर्मल सा होता है, तो आप जो है अपलोड या फिर एडिट जो है स्कॉलरशिप पे करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका निश्चित तौर पे इस तरह का है, परमानेंटली रिजेक्ट है, तो याद रहे इंस्टीट्यूट लेवल ही इसको, अगर इस स्तर से होता है, स्टेप 1 से होता है, तो इसका पॉसिबल है। अगर उसके बाद कोई भी करता है, चाहे फिजिकल कमेटी की टीम क्यों ना करे, तो उसके बाद आप बहुत कम चांसेस है कि आप इसको अपडेट कर पाएंगे। तो अगर आपने किसी भी तरह का गलती किया है तो आप तैयार रहिए, आपके साथ ये चीज़ होना है। लेकिन अगर आपने सब कुछ करेंट डाला है, चाहे जाति या निवास हो, चाहे आपका कोई भी अप डाटा हो, तो आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ आपको और हम क्लियर कर दें कि अगर आपने होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी का वेरिफिकेशन के लिए बचे हुए हैं, तो यहाँ पे रिजेक्ट होने का 2 कारण है। एक तो आपका जो भी डाटाबेस में जो भी चीज़ें डाटा आपने अपलोड करा है उस केस में रिजेक्ट होता है, और एक और अभी जो नया चल रहा है फेज़, ये क्या है कि आपका 75% से ज़्यादा जो है, अगर आपका परसेंटेज आपके स्कूल आपके कॉलेज में नहीं रहता है, तो वैसे केस में भी देखा जा रहा है कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, परमानेंटली रिजेक्ट। तो याद रहे, अगर आप कॉलेज स्कूल नहीं जाते हैं तो बिल्कुल जाया करिए, क्योंकि आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही छात्रवृत्ति योजना भी आपको दी जाती है। तो याद रहे, ये हमारा जो वीडियो था कहीं न कहीं आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप समझ गए होंगे किस बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया गया है, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एकमात्र ऑप्शन है जो कि मैंने बताया कि जो है आप हेल्प डिस्क से संपर्क करें, अगर उनसे बात होता है तो उनको क्लियरली बताएं। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो चीज़ उनके हैंड में है। बाद बाकी आप जब भी फॉर्म भरें, अगर आपने कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यही कोशिश करें कि आप अपना जो है जाति या निवास या फिर जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो एकेडमिक ईयर करेंट का दिया करें, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो, हमारा यह अपडेट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।